अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अदर वीडियो। हमने एक्सरसाइज 2A क्लास 6 एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था जिसमें थी ब्लैंक्स। तो आज हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जिसमें है ट्रू फॉल्स। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो बच्चे मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वीडियो बनाने का यही मकसद है ताकि हमें वीडियो को देखें और इसको समझें। छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो आपको आएंगे। तो मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट, मैथ्स इज सो इजी, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू कैन डू इट। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं जिसमें है ट्रू फॉल्स। हम आते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। वो कह रहा है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं बच्चों वो होते हैं एन से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। सेट चूंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। सो हम आते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट मेनी नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो वो जो नेचुरल नंबर्स का सेट आता है वो होल नंबर्स में आ जाता है। जो कि होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं। सो पहला पार्ट जो है वो ट्रू है। हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर जो होते हैं वो कह रहे हैं कि वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब होता क्या है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 एक्स्ट्रा आ जाता है। तो हाउ इट कैन पॉसिबल कि होल नंबर जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स में आ जाएं? ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 होल नंबर्स में एक्स्ट्रा आ जाता है। तो सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहे। तो हमारा ये वाला ऑप्शन फॉल्स है। आते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। 8 - 4 - 2 8 - 4 - 2 हेयर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। एक बच्चा जिसका आईक्यू लेवल बहुत तेज है वो तो देखते साथ मुझे बता देगा कि मैं इट्स रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है 4 में से 2 निकालेंगे हमारे पास 2 बचेगा। 8 में से जब 2 निकालेंगे तो एक साइड हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे 8 में से 4 बाकी 4 बचेगा, 4 में से 2 बाकी 2। तो हमें पता है 6 जो होता है वो 2 के इक्वल कभी भी नहीं होता। एक बच्चा जिसका आईक्यू लेवल बहुत तेज है वो कहेगा मैम इट्स रॉन्ग। लेकिन हर बच्चे का माइंडसेट जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे जो है वो देर से पिक करते हैं मेरी तरह। तो इसके लिए क्या है कि आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक साथ लेके चल सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ यहाँ क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन लिख के आपको शो कर देती हूँ। 8 - 4 - 2 इज इक्वल टू 8 - 4 -2। आपको बता देती हूँ कि आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको सॉल्व करना पड़ जाता है, आपको समझ नहीं आएगा, आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो मैं सॉल्व कर देती हूँ। पार्ट नंबर 3 है। तो 8 माइनस हमें पता है पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। दिस विल बी इक्वल टू 8 - 4 हेयर इज 4 -2। हम यहाँ लिख देते 8 - 2। आप ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 माइनस वैसे ब्रैकेट लगेगी नहीं। A4 - 2 दिस विल बी इक्वल टू 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2। हमें पता है कि अगर यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 6 होता दिस विल बी इक्वल टू बोथ साइड्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2 ऐसा कभी भी नहीं होता। 6 2 के इक्वल नहीं होता। 6 इज नॉट इक्वल टू 2, सो इट इज फॉल्स। अगर 6 इज इक्वल टू 6 होता तो ये ट्रू हो जाता। सो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है बच्चों फॉल्स है। हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो उसे भी सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। IV this will be equal to 10 minus 6 minus 4. This will be equal to 10 minus 6. Again here is associative property. तो मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ बच्चों। 10 minus 6 minus 4 will be equal to 2. And 10 minus 6 this is 4. 4 minus 4. 10 में से 2 निकालेंगे you will get 8. And 4 minus 4 you will get 0. 8 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। This is also false. So false. आगे अगर हम चलें, एक तरफ 15 - 12 है, दूसरी तरफ 12 + 15 है। एक तरफ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ प्लस हो रहा है। तो यहाँ से अब जब हम माइनस करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो दूसरी तरफ अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक सो 27 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 कभी भी 27 के इक्वल नहीं होता। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। एंड अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें VI पार्ट की, 16 / 4 / 2 दिस इज इक्वल टू 16 / 4 / 2। जो ब्रैकेट्स हैं हम पहले उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लिख लेती हूँ। 16 / 4 / 2 दिस इज इक्वल टू 16 / 4 / 2।
तो मैं आपको शो कर देती हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है बच्चों। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे तो यू विल गेट 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आया कि मल्टीप्लिकेशन है या वो डिवीजन है, कुछ भी है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल। So 16 divided by 4 divided by 2, you will 2 2s are 4, you will get 2. Again 2 2s are 4, you will get 2, and 2 8s are 16, you will get 8. तो 8 कैसे 2 के इक्वल हो सकता है? It's not possible, so it is also false. I am writing here. हम आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 कुछ इस तरह से है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। दिस इज अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कैसे लानी है। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ आपके लिए, तो हम इसे आप सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 6 आर 30। अगेन आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। दिस विल बी इक्वल टू 4 5 आर 20 एंड दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 आर 12 120 एंड दिस इज इक्वल टू 4 6 1। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर, दिस इज ट्रिक। 6 2 आर 12 और साथ में हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो हमारे पास 120 के इक्वल आ गया है। 120 इज इक्वल टू 120, सो इट इज़ ट्रू। अगर 120 की जगह कोई और नंबर आ जाता तो ये हमारे पास फॉल्स होता, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इट इज़ ट्रू। अगेन हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए बोर्ड मास रूल हमें क्या कहता है कि पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन यू हैव टू डू एडिशन। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 4 12 होता है, 12 इन 1 जो होता है 13 होता है, 3 5 15। ये दोनों को इक्वल नहीं है, दिस इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट हम जाते हैं आई एक्स की तरफ। तो आई एक्स वाला पार्ट जो है वो मैं लिख लेती हूँ। लिखने के बाद आपको बता दूंगी कि ये कैसे सॉल्व होगा। दिस इज आई एक्स पार्ट in 20 plus 10 divided by 2, this is equal to 30 divided by 2। तो हम देख लेते हैं कि पहला कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। तो हम पहले इसे इसी तरह डिवाइड कर लेंगे। 20 2 5 आर 10 प्लस 5, दिस विल बी इक्वल टू 2 15 आर 30। दिस विल बी इक्वल टू 25 एंड दिस विल बी इक्वल टू 15। तो 25 15 के इक्वल नहीं होता, दिस इज आल्सो फॉल्स। अगेन फॉल्स। आगे हमारे पास आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, 5 2 आर 10 इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन डिवीजन का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, आपने ये गलती नहीं करनी है। 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इससे आपने कैसे सॉल्व करना है। 5 डिवाइडेड बाई 2, जब भी आप डिवीजन को सॉल्व करें आप हमेशा इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर ली। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो जब भी आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट वाली होती है फ्रैक्शन होती है, उसे उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। विल बी इक्वल टू 1 बाई 10, दिस इज इक्वल टू 2। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। 5 1 आर 5 5 2 आर 10, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2। आपको पता है कि 1 बाई 2 2 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, दिस इज आल्सो फॉल्स। ये भी फॉल्स है। 5 को 5 से डिवाइड करने से आंसर 5 1 ही आता है, तो दिस इज ट्रू। एंड द लास्ट वन इज 12 डिवाइड बाई 4 4 डिवाइड बाई 12। तो स्टूडेंट मोस्टली सोचते हैं कि 4 को 12 से डिवाइड करने से और 12 को 4 से डिवाइड करने से आंसर सेम आता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसी वजह से वो गलत करके अपना एक नंबर कटवा देते हैं। तो मैं इसे आपको सॉल्व करके पहले भी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन, देन यू हैव टू सॉल्व इट। तो मैं आपके लिए इसे सॉल्व कर देती हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 12।
मैंने आपको पहले भी बताया जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, आप लिख भी सकते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगी तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/12. This will be equal to 4 1s are 4, 4 3s are 12. This will be equal to 4 1s are 4, 4 3s are 12, and 3 multiplied by 1, which is equal to 1 multiplied by 1 by 3. This will be equal to 1 is equal to 1 by 3. तो हमें पता है 3 3 ही इक्वल होता है, 1 by 3 ही के इक्वल होता है, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो ये भी हमारे पास फॉल्स ही है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको जो भी मैंने ये ट्रू फॉल्स समझाए हैं इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर। तो बच्चों कह रहे कि डिफरेंस होता है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने 3 डिजिट आड नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट आड नंबर से जो सबसे बड़ा 3 डिजिट आड नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर को हमने माइनस करना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरह। हम देखेंगे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, देन हम देखेंगे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर कौन सा होता है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ आपके लिए। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसे सॉल्व करूँगी। हमारे पास जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है और नंबर जो होता है वो होता है बच्चों 999। अगर हम इसमें 1 मोर ऐड करेंगे तो वो 4 डिजिट इवन नंबर बन जाएगा। सो लार्जेस्ट ऑड नंबर 999 है। ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो 999 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता। ये ऑड नंबर भी है और लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर भी है। अब हम देख लेते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर। थ्री डिजिट इवन नंबर बच्चे हमें पता है कि जिसमें सबसे छोटा 3 डिजिट इवन नंबर है वो 100 है। इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, सिंपल। और अगर हम 100 से पीछे की बात करें तो वो 99 होता है, वो 2 डिजिट नंबर हो जाता है। अगर हम 101 की बात करें तो फिर वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर ना हुआ, मतलब 201 जो है वो वैसे इवन नंबर है भी नहीं, ऑड नंबर है। 202 की बात करें तो फिर वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर ना हुआ। जो सबसे छोटा 2 डिजिट इवन नंबर है वो 100 है। वो कह रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करो। आप डिफरेंस आप अपने तरीके से भी जैसे बचपन से माइनस करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैं कर लेती हूँ 999 और माइनस कर देंगे इसमें से 100 को। 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको नीचे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे कि 542 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 542। तो बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख लिया और मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। तो इसको बेस्ट वे यही है सॉल्व करने का कि आप क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से लिख लें। 542 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 542। अगर आप इसको इस डिजिट को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, प्लस इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, प्लस की सिंबल अपनी जगह पे।
तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो लेंथी हो जाएगी। मतलब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बेस्ट वे इसके लिए यही है कि आप ऐसा करें, 542 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप इसे कॉमन ले लें, 542। तो हम देखेंगे यहाँ से 542 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बच गया बच्चों, 92। और यहाँ से भी 542 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों 8। अब हम वो लेंथी मल्टीप्लिकेशन से बच जाएंगे। तो 542 92 में 8 ऐड करें तो बच्चों हो जाता है 100। तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर जो होगा ये पूरा नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से ये नंबर मल्टीप्लाई होने से ये नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, साथ में हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगेन बच्चों हमारे पास सेम क्वेश्चन आ गया, मैं इसको भी आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 12, आई एम राइटिंग हेयर अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 12। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 6 12 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ। 6 12 612 कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया, यहाँ पे आपके पास 6 बच गया और दूसरे जो वैल्यू है उसमें बच गया आपके पास 4। हमें पता है कि 6 में 4 ऐड करने से आंसर जो होता है वो 10 आ जाता है। तो जब भी हम 10 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर के बाद एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों अगर इसी के पार्ट 3 की बात करूं, एक्चुअली वो पार्ट 3 नहीं था, ये पार्ट 2 है, तो वो आगे पीछे हो गए हैं, तो आपने बुक से देख लेना है। इसकी बात करें बिल्कुल वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। सॉल्यूशन 365 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 365। अगेन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे भी 365 है, यहाँ पे भी, हम इसको कॉमन ले लेंगे। 365 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 99। यहाँ से पूरा 365 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1। देन 365 99 में 1 ऐड करने से यू विल गेट 100। अगेन नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 साथ में 2 ज़ीरोज़ बढ़ा दिए जाएंगे। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों आते हैं हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ। सॉल्यूशन जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें माइनस है, बाकी वो जो क्वेश्चन थे वो एडिशन के थे। 238 मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 238, दिस विल बी इक्वल टू, आपको नज़र आ रहा होगा 238 दोनों में है, तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ। 238 इंटू यहाँ पे आपके पास बच गया है 55, और उसे भी स्टार कर ले ताकि आपको आइडिया हो जाए, -45। 55 में से 45 अगर माइनस करें तो बच्चों हमारे पास बच जाता है 10। अगेन किसी भी नंबर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप उस नंबर के साथ एक ज़ीरो लगा देंगे। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। जो अगर आपको मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।